सविता के पति को तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि सविता की एक बेटी थी और सविता के पति को उसका एक वारिस चाहिए था। सविता, तुमसे तो एक काम भी ढंग से नहीं होता है। मैंने बस इतना ही चाहा था तुमसे कि तुम मुझे बस मेरा वारिस दे दो, और वो भी ना दे पाई। रोहित जी, आखिर आप ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? ईश्वर ने हमें इतनी प्यारी बेटी दी है और आप देखें कैसी अनहोनी बातें कर रहे हैं। अरे, उससे तो अच्छा था कि भगवान जी मुझे कोई भी औलाद नहीं देते। कम से कम मुझे ये बात मालूम तो होती कि मेरे पास कोई भी नहीं है। रोहित जी, आखिर आप हमेशा ऐसी बातें क्यों करते हैं? हमारी बेटी भी कितनी अच्छी है और पढ़ लिख कर वही आपका साथ देगी। आप समझते क्यों नहीं? हाँ हाँ, तुम तो मुझे ही समझाने बैठ जाती हो। कभी उस वक्त इतना खुद को समझाया होता तो आज मेरे पास मेरे कारोबार का वारस आ जाता। रोहित तो अपनी पत्नी को हर वक्त बस यही ताना दिया करता था, और वो कहती है। रोहित जी को आखिर ये बात समझ क्यों नहीं आती कि राधा जब पढ़ लिख जाएगी तो वही है जो उनके कारोबार को आगे लेकर जाएगी। राधा भी तैयार होकर अपनी माँ से कहती है ऐसे। माँ, मुझे कॉलेज के लिए देरी हो रही है। मैं कॉलेज के लिए जा रही हूँ और आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा और अपनी दवाई ले लीजिएगा। राधा बेटी, तुम मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करो। मैं समय से ही दवाई ले लूँगी। बस तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ये तुम्हारा आखिरी सेमेस्टर है। माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें। इस सेमेस्टर की तैयारी तो मेरी बहुत ही अच्छी है और मैं बहुत अच्छे मार्क्स से कॉलेज में इस बार टॉप करने वाली हूँ। देखो राधिका, मैंने तो तुम्हें कितनी बार समझाया है कि इसका पढ़ने लिखने का कोई भी फायदा नहीं है। बस इसके ब्याह की तुम तैयारी करना शुरू करो। पिताजी, अभी तो मेरा ये सेमेस्टर भी खत्म नहीं हुआ है और इसके बाद मैं अपना करियर बनाना चाहती हूँ। फिर आप जहाँ कहेंगे वहीं विवाह करूँगी। करियर बनाकर कौन से तुमने यहाँ पर झंडे गाड़ देने हैं? वैसे भी दूसरे घर जाकर तो बस तुम्हें ससुराल ही संभालना है। पढ़ाई की क्या जरूरत है? रोहित जी, आखिर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अभी तो हमारी बिटिया पढ़ रही है और मैं उसका विवाह किसी भी सूरत पर करने वाली नहीं हूँ। हाँ हाँ, तुम मेरा सारा पैसा ही अपनी बेटी पर लुटा दो, और इस पर लुटाने का भी क्या फायदा है? आगे जाकर तो इसे अपना ससुराल ही संभालना है। रोहित तो अपनी पत्नी को ये सब कुछ कहकर वहां से चला जाता है। राधा, तुम तो अपने पिताजी की आदत को जानती ही हो। बस थोड़े से गुस्सैल हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि वे तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। माँ, मुझे अच्छे से मालूम है कि पिताजी मुझसे कितना ज़्यादा प्रेम करते हैं। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं कॉलेज जा रही हूँ। राधा तो अपनी माँ को इतना कहते साथ ही वहाँ से चली जाती है। राधिका अपनी बेटी के लिए बहुत चिंतित रहती थी। मैम, आप तो अच्छे से जानती हैं कि मुझे मैनेजमेंट कितने अच्छे से आता है और मैं चाहती हूँ कि आप अपनी कंपनी में मुझे जॉब दे दें। ठीक है राधिका, मैं तुम्हें जॉब ज़रूर दूंगी, लेकिन अभी तुम्हारा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ तो हमारी कंपनी तुम्हें आधी पेमेंट ही दिया करेगी। ठीक है मैम, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। वैसे भी मैं जानती हूँ कि अभी मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं है, तो मैं आधी पेमेंट में ही काम करूँगी। ठीक है राधिका, तो मैं चाहती हूँ कि तुम ऑनलाइन काम करना ही स्टार्ट कर दो। जब तुम्हारा कोर्स हो जाएगा फिर तुम कंपनी ज्वाइन कर सकती हो। राधा तो वहाँ से जल्द ही चली जाती है और उसके जाने के बाद प्रिंसिपल अपनी बहन को फ़ोन मिलाती है और कहती है। तो प्रिंसिपल मैम, आज आपको टाइम मिल ही गया कि आप अपनी बड़ी दीदी को फ़ोन ही कर लें। बताएं कि आपने किस लिए कॉल की है मुझे। दीदी, मैं आपको बताना चाहती थी कि आज से ही हमारी एक स्टूडेंट आपकी कंपनी के साथ काम करेगी। वो मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा निपुण है। ठीक है री, अगर तुमने उसे चुना है तो कुछ सोच समझ के ही हमारी कंपनी के लिए चुना होगा। मैं उसे ज्वाइन आज ही करवा दूंगी कंपनी में। दीदी, मैं जानती हूँ कि आपको भी कंपनी के काम अब करने होंगे, तो मैं आपका और टाइम नहीं लूँगी। आज मैं आपको घर में ही मिलूँगी। कॉल रखती हूँ। और वहीं दूसरी तरफ रोहित अपनी दूसरी बीवी से मिलने आता है। रोहित, आखिर तुम अपनी बीवी को सच बता क्यों नहीं देते कि अब तुम उसे छोड़ने वाले हो और बस सब मेरे साथ ही रहोगे और अपनी बेटी के साथ?
देखो रिया, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अपनी पत्नी को तो सब कुछ बता ही दूंगा। तुमने ही तो कहा था कि प्रॉपर्टी बस मेरे नाम पर कर दो। रोहित, मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ कि तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे बेटे को ही दोगे, और वैसे भी अपनी पत्नी को तो फूटी कौड़ी भी ना देना। स्वीट हार्ट, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अभी तो हमारा बेटा इस दुनिया में भी नहीं आया, तो इसी वजह से मैं सारी प्रॉपर्टी ही तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। प्रिया ने तो रोहित को अपनी बातों में बहुत अच्छे से फंसा लिया था। ये रोहित भी कितना बड़ा बेवकूफ़ है, इसको लगता है कि मेरे पेट में इसका बच्चा है, ये तो जानता भी नहीं है कि कोई भी बेटा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ राधा तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी, ऐसे ही कुछ समय भी बीत जाता है और राधा अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेती है और अपनी प्रिंसिपल से कहती है, प्रिंसिपल मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस कुछ समय में आपने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है, मैं आपका ये एहसान नहीं भूलूंगी। राधा, इसमें धन्यवाद कहने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, और वैसे भी अब तुम ऑफिशियली हमारी कंपनी में काम करने वाली हो और ये चाबी है। मैम, मैं ये सब कुछ आपकी वजह से ही तो कर पाई हूँ, अगर आपने उस दिन बात ना की होती तो मैं यहाँ ना होती। और ये चाबी किस चीज़ की है? राधा, ये चाबी तुम्हारे अपार्टमेंट की है। हमारी कंपनी में जो भी परमानेंट जॉब करता है, हमारी कंपनी उसे ये अपार्टमेंट गिफ्ट करती है। राधा तो बहुत ही खुश थी और वो जल्दी से अपनी माँ को सब कुछ बताना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ रोहित भी अपनी दूसरी बीवी को लेकर घर आ जाता है और राधा कुछ भी नहीं कह पाती है और उसकी माँ कहती है अपने पति से, रोहित जी, ये औरत आपके साथ कौन है और आज आप इसको अपने साथ लेकर यहाँ क्यों आए हैं? मुझे जल्दी से बताएं। राधिका, ये मेरी पत्नी है और तुम्हारी सोतन ये आज से हमारे साथ इसी घर में रहा करेगी, किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। रोहित जी, ये सब कुछ आप आखिर क्या कह रहे हैं? आपकी बेटी का भी विवाह की उम्र हो चुकी है और अगर आप ये करेंगे तो उसका क्या होगा? पिताजी, आप इतना नीचे गिर जाएंगे, मैंने ये कभी सोचा नहीं था। मैं आपको अपनी माँ के साथ इतना बड़े अन्याय करने नहीं दूंगी, आपको छोड़ूंगी नहीं। रोहित, तुम्हारे परिवार की तो बहुत जुबान चल रही है, मैं तो कहती हूँ इन्हें घर से ही बाहर निकाल दो, अगर तुम इन्हें रखोगे तो मैं नहीं रहूंगी। देखो रिया, इस हालत में तुम्हें गुस्सा करना बिल्कुल भी सूट नहीं करता है, अगर तुम इन्हें यहाँ नहीं देखना चाहती तो मैं भी इन्हें निकाल दूंगा। तुम दोनों आगे तो मेरी जिंदगी को ग्रहण लगा चुकी हो, आगे ही इतने वर्ष मैंने तुमको कैसे झेला है ये बात तो मैं भी नहीं जानता हूँ। लेकिन बस अब बहुत हो गया राधिका, तुम तो मुझे एक बारिश नहीं दे पाई, लेकिन रिया मुझे दे रही है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से उसकी तबीयत बिगड़ जाए। पिताजी, हमने नहीं, आपने ही हमारी खुशियाँ बर्बाद की हुई हैं। आपका इतना अच्छा परिवार था लेकिन आपने उसको भी ठुकरा दिया। देखो राधा, तुम बहुत सारी बातें ही कर चुकी हो और अब मुझे मजबूर ना करोगे। मैं धिक्की दे के तुम दोनों को बाहर निकाल दूं तो शराफत से ही चली जाओ। राधा और उसकी माँ तो बेघर हो जाते हैं और उसकी माँ कहती है, राधा बेटी, तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए भी इंसाफ नहीं कर पाई और अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती। आखिर अब हम जाएंगे कहाँ? माँ, आखिर आप ये सब कुछ क्यों कह रही हैं? मैं अच्छे से जानती हूँ कि आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और अब हम अपने घर जाएंगे और वहाँ रहेंगे। राधा अपनी माँ को अपने फ्लैट में लेकर जाती है। माँ, मैं आपको बताने ही वाली थी कि मैंने अपने प्रिंसिपल के ही ऑफिस में काम करना शुरू कर दिया है और उन्होंने ही मुझे ये फ्लैट भी दिया है। राधा बेटी, मुझे तुम पर गर्व है, यही बात मैंने तुम्हारे पिताजी को भी समझाई थी कि हमारी बेटी हमारा नाम जरूर रोशन करेगी। चलो रोहित, अब बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करने वाली हूँ। ये घर मेरे नाम है और मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ पर रहो। रिया, ये सब कुछ तुम आखिर क्या कह रही हो? मैं तुम्हारे होने वाले बच्चे का पिता हूँ, तो तुम मुझे आखिरकार इस घर से बाहर कैसे निकाल सकती हो? रोहित, कैसा बच्चा? मेरा तो कोई भी बच्चा नहीं होने वाला है। मैंने तो तुमसे झूठ बोला था और जैसे तुमने अपने परिवार को निकाला, तुम भी निकल जाओ। इस तरह रोहित को भी अपने किए का फल मिल जाता है और उसे एहसास होता है कि वही उसका परिवार था।